Hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on list of organization of United Nation. जितने भी United Nations की organization हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे एंड जानेंगे उन एजेंसीज के बारे में एंड उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उनसे रिलेटेड उनके हेड कौन हैं एंड उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था उस एजेंसी का, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में. एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक व्हिच इज लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन. ओके, सो फर्स्ट वन इज FAO. FAO stands for Food and Agriculture Organization एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम, इटली में. एंड इसके जो हेड हैं उनका नेम है जनरल क्यू जोंग्यू. एंड ये जो एजेंसी है इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1946 में. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज IAEA. IAEA स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वियना, ऑस्ट्रिया में. एंड इसके जो हेड हैं उनका नेम है राफेल मैरियानो ग्रॉसी. एंड इस एजेंसी को कब इस्टेब्लिश किया गया था? इन द ईयर 1957 में इसको इस्टेब्लिश किया था. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. आफ्टर दैट ICAO. ICAO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन. एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल, क्वेबेक में, जो कि कनाडा में है. एंड इसके जो हेड हैं उनका नेम है साल्वाटोर सियाचिटानो. ओके, एंड इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1947 में. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट. आफ्टर दैट IFAD. IFAD स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है रोम, इटली में. एंड इसके जो हेड हैं उनका नेम है एल्वेरो लैरियो. ओके, एंड इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? इसको किया गया था इन द ईयर 1977 में. Okay, so just remember this point. International Fund for Agricultural Development. After that, ILO, which stands for International Labour Organization. And इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में. एंड इसके जो हेड है उनका नेम है गिलबर्ट F. हुंगबो. ओके, एंड इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इन द ईयर 1977 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. After this, IMO, which stands for International Maritime Organization. And इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन, UK में. एंड इसके जो हेड हैं उनका नेम है किटाक लिम. एंड इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? इस ऑर्गेनाइजेशन को वो किया गया था इन द ईयर 1948 में. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नेक्स्ट वन इज IMF, which stands for International Monetary Fund. एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC में, विच इज इन US. एंड इसकी जो हेड है वो है क्रिस्टलीना जॉर्जीवा. एंड इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? इन द ईयर 1945 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. नाउ नेक्स्ट वन इज ITU. ITU which stands for International Telecommunication Union. एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में. एंड इसके जो हेड हैं उनका नेम है डोरीन बोगडन मार्टिन. ओके, एंड इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इन द ईयर 1865 में, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, ITU. आफ्टर दैट यूनेस्को, विच स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, फ्रांस में. एंड इसके जो हेड हैं उनका नेम है ऑड्रे अजूले. ओके, एंड इसको यूनेस्को को कब इस्टेब्लिश किया गया था? इन द ईयर 1945 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था. तो इसको याद रखिएगा आप. यूनेस्को इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट वन इज UPU, विच स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन. एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बर्न, स्विट्जरलैंड में. एंड इसके जो हेड हैं उनका नेम है मसाहिको मेतोकी. एंड ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इन द ईयर 1947 में. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. आफ्टर दैट WBG, विच स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड बैंक ग्रुप. एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC, विच इज इन US.
एंड इसके जो हेड हैं उनका नेम है डेविड मालपास। एंड ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इन द ईयर 1945 में वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड यहाँ आप देख सकते हैं कि मोस्टली जो हेडक्वार्टर्स हैं वो मोस्टली जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इससे इजी हो जाएगा आपके लिए याद रखना। जितने भी जेनेवा स्विट्जरलैंड से रिलेटेड हैं हेडक्वार्टर्स एंड उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस, वो आप एक जगह लिख सकते हैं एंड उनको एक साथ याद कर सकते हैं। सो इट विल बी इजी फॉर यू ऑल। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज WIPO, which stands for World Intellectual Property Organization, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में एंड इसके हेड हैं डायरेक्टर जनरल डैरेन टैंग। एंड इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? इसको किया गया था इन द ईयर 1974 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट वन इज WMO, which stands for World Meteorological Organization, एंड इसके जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में एंड इसके जो हेड हैं वो है गेरहर्ड एड्रियन। ओके, एंड इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? इसको किया गया था इन द ईयर 1950 में इसको इस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट वन इज UNODC, which stands for United Nations Office on Drugs and Crime। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वियना ऑस्ट्रिया में एंड इसके जो हेड हैं वो हैं गधावाली। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन को कब इस्टेब्लिश किया गया था? इसको किया गया था इन द ईयर 1997 में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। आफ्टर दैट UNWTO stands for United Nations World Tourism Organization, एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में एंड इसके जो हेड हैं उनका नेम है जुराब पोलोलिकशवली। ओके, एंड इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? इसको किया गया था इन द ईयर 1974 में, तो आप याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1974। ओके, आफ्टर दैट WHO, एंड WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में एंड इसके जो हेड हैं इनको कौन नहीं जानता है, इनका नेम है टेड्रोस एडहानम। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन को कब इस्टेब्लिश किया गया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इसको किया गया था इन द ईयर 1948 में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट वन इज UNHCR, which stands for United Nations High Commissioner for Refugees, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ओके, एंड इसके जो हेड है उनका नेम है फिलिपो ग्रांडी एंड ये कब इस्टेब्लिश की गई थी ऑर्गेनाइजेशन? ये की गई थी इन द ईयर 1950 में। ओके, आफ्टर दैट WFP, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड इसके जो हेडक्वार्टर है वो है रोम इटली में एंड इसके जो हेड हैं उनका नेम है डेविड बीजली। एंड ये कब इस्टेब्लिश किया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को? ये किया गया था इन द ईयर 1961 में। सो दिस इज द एंड ऑफ अ टॉपिक एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव से एंड इसके जो जैसे मैंने एक्रोनीम्स दी गई हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे वन लाइनर में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि ये इसकी फुल फॉर्म क्या होगी इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो भी आप याद रखिएगा। इनके हेडक्वार्टर्स, इनके हेड एंड ये कब स्टैब्लिश की गई थी, ये सब आपसे पूछ लिया जा सकता है किसी भी एग्जाम्स में एंड एज अ मैच द फॉलोइंग पूछे जाते हैं क्वेश्चंस स्पेशली इस टॉपिक से। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट रिलेटेड टू दिस। Okay, so this is the end of a topic and I hope you have found this video informative, and if you found this video informative, please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel, which is Civic Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.